देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेई और नीट वालों के लिए। जेई और नीट वालों के लिए क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके जो पार्ट होंगे उन पार्ट की ज़रा बात कर लेते हैं एक बार, है ना। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नंबर वन क्या आएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड सेकेंड वन इज क्या पढ़ेंगे, सेकेंड वन पढ़ेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ। ओके, एंड जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, इन वेक्टर फॉर्म। जो फिफ्थ टॉपिक होगा वो होगा यूनिट ऑफ चार्ज, राइट, यूनिट ऑफ चार्ज। एंड सिक्स नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड सिक्स सेवन नंबर पे आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आइए देखते हैं जरा क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर बात की जाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो चार्ज जो होता है वो आपका तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक लीनियर होता है और एक सरफेस और एक वॉल्यूम। ओके, तो चला देखिए, तो चलिए ज़रा देखते हैं। पहला टॉपिक जो रहेगा अपना क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए अगला जो अपना टॉपिक था क्या था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो क्या बताएंगे इसमें, जब दो बॉडीज़ को आपस में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, ओके, या फिर रगड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन दोनों बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। किसका ट्रांसफ़र होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का, राइट। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी produced by rubbing two suitable bodies and transfer of electron from one body to another body, right. Then electricity is generated, that electricity is called frictional electricity। okay, तो इसमें क्या बताएंगे, जब दो बॉडीज पे चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, चार्ज को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जैसे कि ये दो बॉडीज हैं, एक ये ए है और एक ये बी है। ओके, इन दोनों बॉडीज़ पे हमें क्या करना है, चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, राइट। चार्ज को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में बॉडी तो न्यूट्रल होती है, तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। ओके, मान लेते हैं इसमें आपके प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन है, या फिर नॉर्मली ऐसे रखिएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। अब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इसमें हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकता हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। ओके, अगर एक्सेस है और ये मिनिमाइज है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका निगेटिव हुआ होता है। तो क्या बताएंगे, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होता है इससे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके, और जिस पर होता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। कौन सा आता है, निगेटिव चार्ज। तो क्या समझ में आया कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो क्या होगा कि जिस से होगा उस पर पॉजिटिव आएगा और जिस पर होगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, आगे ज़रा देखिए, देखिए जैसे एग्जांपल्स के तौर पे क्या बताया गया, अगर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे ग्लास और सिल्क क्लॉथ को क्या करते हैं, आपस में हम रबिंग करते हैं। क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। और जब रबिंग करते हैं तो क्या होता है, ये ग्लास है जैसे, है ना,
ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में पहुंचते हैं, सिल्क क्लॉथ में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंचते हैं, सिल्क में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जिस पर पहुंचते हैं वो किस पे आता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो क्या समझ में आया कि जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे ग्लास और सिल्क क्लॉथ को रगड़ा, है ना, जब इन दोनों को रगड़ा तो क्या पाया, तो ग्लास जो थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में जा रहे थे, तो जिससे निकल रहे थे उस पर पॉजिटिव आया, और जिस पर जा रहे थे उस पर क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। याद रहेगा। तो क्या बताएंगे, एज अ रिजल्ट ग्लास बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स निगेटिवली चार्ज, राइट। तो एज अ रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि इफ द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देन द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द बॉडी पॉजिटिव, राइट। देखिए अब नॉर्मली अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो क्या बताएंगे, जरा देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताएंगे चार्ज आर टू टाइप्स। क्या बोलेंगे, चार्ज जो होते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, है ना। अगर टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज, राइट, नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, एक कौन सा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, राइट, और पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, मतलब क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है यहाँ पे, तो इन दोनों के बेस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, राइट। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर एक ही प्रॉपर्टीज के चार्ज हैं, कहने का मतलब है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी रिपल्सन आएगा, अगर निगेटिव निगेटिव है तो भी रिपल्सन आएगा, पॉजिटिव निगेटिव है तब अट्रैक्शन आएगा, या निगेटिव पॉजिटिव है तब भी आपका क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा, मतलब बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, ओके। तो ज़रा आगे देखिए, बताते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, तो वो क्या लिखेंगे कि चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट, वो बता दिया। सेकेंड क्या बताया, लाइक चार्ज, सेम सेम के मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये चार्ज कौन से होते हैं, लाइक चार्ज कहा जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये होते हैं लाइक चार्ज। कैसे, लाइक चार्ज, ओके। और ये दोनों कैसे होते हैं, अनलाइक चार्ज, ओके, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो क्या बताया, लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करता है, मतलब रिपल्सन होता है उनमें, ठीक है। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, राइट। आगे जरा देखिए, ओके, जरा आगे देखिएगा। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी में होता है, ओके। आगे चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, इन्हें सीधा सीधा जोड़ सकता है। वो किस टाइप से, जरा देख, जैसे कि अगर देखें तो जैसे ये कोई न्यूट्रल बॉडी है आपकी, ओके, ये क्या है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ओके, न्यूट्रल है, या ऐसे बोल देते हैं जैसे इनिशियल में ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और यहाँ पे आपका डी है, ओके। जो इनिशियल फेज है, इनिशियल में इस पे 2 कूलाम था, इस पे 4 कूलाम था, इस पे 8 कूलाम माइनस का है, इस पे 12 कूलाम प्लस का है, मतलब इस पे कितना किया, पॉजिटिव का 2 कूलाम 4 कूलाम प्लस का 12 कूलाम माइनस का 8 कूलाम, राइट। अगर इतना किया है, ये इनिशियल फेज है, क्या है, इनिशियल में है। फाइनल अगर देखा जाए कुछ देर बाद मैंने कुछ ऐसा किया कि इस पे आपका 3 कूलाम बचा, इसके आपका माइनस का 8 कूलाम, नो 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 नो, इस पे माइनस का 3 कूलाम, इस पे माइनस का 4 कूलाम, इस पे आपका आया 18 कूलाम, 18 कूलाम, राइट। या फिर मान लेते हैं इस पे एक्स, ओके। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोल सकते हैं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, ये बोल सकते हैं कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या बोलेंगे, इनिशियल जो चार्ज था वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा, पता है क्यों, चूंकि बॉडी बे हमेशा न्यूट्रल होती है, बॉडी कैसी होती है, कोई भी बॉडी है वो इनिशियल फेज में न्यूट्रल होती है। तो क्या करेंगे, इनिशियल चार्ज
इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, फाइनल चार्ज, राइट, फाइनल चार्ज। चलिए इनिशियल चार्ज कितना है 2, फिर 4, फिर कितना है -8, फिर कितना है +12, इक्वल्स टू ये कितना बचा, ये 3, इस पे -3, इस पे -4 और इस पे +8, राइट, इतने तो बचा। ज़रा बताइए ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 - 8 +12 इक्वल्स टू 3 - 3, मतलब 2 बार 3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये -4 +x, ये माइनस का है इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा ज़रा बताइए, 6 से 8 जाएगा -2, -2 और 12 कितना बचेगा 10, अगर 10 बचा, ये माइनस का इधर लिया, प्लस का 4 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 14 कूलम, राइट, तो एक्स कितना आएगा 14 कूलम। तो यहाँ से क्या आता है कि चार्ज एडिटिव नेचर में होता है, डायरेक्टली न्यूट्रल बॉडी में चार्ज हमेशा क्या रहेगा, दोनों स्थितियों में सेम रहेगा अगर न्यूट्रल बॉडी से, ओके। तो ज़रा आगे देखिए क्या कहते हैं, करिएगा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए जल्दी, ओके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब ये बोल सकते हैं किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जब चार्ज का हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि ज़रा देखिए, जैसे दो बॉडीज़ आपकी, ये ए है, ये बी है ना, इन दोनों बॉडी पे अगर चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं, राइट, तो चार्ज कितना जाएगा, या तो क्वांटा के रूप में चार्ज जाता है, क्वांटा मतलब पैकेट्स के रूप में, राइट, तो या तो कैसा जाएगा ई जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे, या तो फिर 2 ई जाएगा, या फिर 3 ई जाएगा, या फिर 4 ई जाएगा, मतलब दो बॉडीज़ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किस टाइप से हुआ, या तो ई, 2 ई, 3 या 4 ई, या डॉट 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 किस रूप में, एन ई के फॉर्म में होगा। चार्ज को रिप्रेजेंट हम लोग क्यू से करते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, या तो आपका ई जाएगा, या 2 ई, या फिर 3 ई, या फिर 4 ई, या डॉट 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 एन ई के रूप में, राइट। अगर इस रूप में जाएगा तो क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा आपका एन ई, क्या आएगा एन ई। अब ये आपका प्लस माइनस के रूप में भी हो सकता है, राइट, मतलब प्लस माइनस ही जाए या प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब है या तो जा रहा होगा या फिर आ रहा होगा, राइट। तो फिर और क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स के रूप में, तो क्या बताएंगे किन्हीं दो बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफर सदैव पैकेट्स के फॉर्म में होता है, वो किस टाइप से हो सकता है, या तो ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई या सो ऑन एन ई के फॉर्म में होता है, राइट। तो क्या बोलेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगला पॉइंट जरा देखिए, तो यहाँ से हम लोग ये और बोल सकते हैं कि चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इससे हमने Q इक्वल्स टू एन ई बोला, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई जो आया, इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू, फ्रॉम वन बॉडी टू another body, right, another body, right। अब इसी को ये भी बोल सकते हैं, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट। जरा आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आर इवन इसे इस टाइप से और लिख सकते हैं, इस टाइप से, जरा देखिए क्या, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, राइट, हियर n is equals to 1 2 3 4 and so on, राइट। ये वैल्यूएशन हो सकता है, Q is equals to लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, ओके। आगे देखिए जरा, और क्या बताएंगे, इसी में बताएंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, किस टाइप से, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन एक किया था, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज इक्वल्स टू, है ना,
तो क्या था, ये इसी टाइम में था, इस टाइम में, है ना। तो क्या बताया, किसी भी एक बॉडी में चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम, ये है आपका क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या कंडीशन बताइए कि इसमें चार्ज रिमाइंस कांस्टेंट, मतलब जितना चार्ज इनिशियल में होगा उतना ही फाइनल में रहेगा, कुछ भी कर लो। तो कहने का मतलब है इसमें ए बॉडी है, बी है, सी है, इस पे आपका 12 कूलम है, इसके माइनस का 13 कूलम है, इस पे 8 कूलम है। कुछ देर बाद हम लोग हरकत करते हैं तो क्या होता है, ये 2 कूलम रहता है, ये माइनस का 3 कूलम, इस पे आपको बताना है, राइट। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही करना, क्या, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज। ओके, इनिशियल चार्ज क्या होता है, ये 12 माइनस 13 और प्लस का 8। फाइनल चार्ज में क्या है, 2 माइनस 3 और प्लस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिएगा, राइट। याद रखिएगा, इन आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसे हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्या बताओगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसमें, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना ही क्रिएट किया सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो वही बताया, किसी भी वन बॉडी टू अनदर बॉडी का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसके आइसोलेटेड सिस्टम में 3 बॉडीज हैं ए बी सी, इसमें क्या हुआ, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। ओके, आगे देखिए जरा, और याद रखिएगा किसी चार्ज पे, मतलब चार्ज, या इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी आल्सो, मतलब कहीं अगर वेलोसिटी है, चार्ज को वेलोसिटी दे दी जाए, जैसे 4 कूलम है, मूविंग चार्ज कर दिया जाए, तो ये चेंज नहीं होता है, जैसा होता है वैसा ही रहता है, मतलब इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी। ओके, देखिए सेकेंड टॉपिक अपना क्या था, कूलम्स लॉ, थर्ड टॉपिक था, राइट। तो अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ पे, फोर्स बैटमिन 2 पॉइंट चार्ज पे। ओके, तो 2 पॉइंटों के बीच में जो चार्ज लगता है, मतलब 2 चार्जों के बीच में क्या लग जाता है, फोर्स। अब चार्ज है तो फोर्स लगेगा ही। अब कैसे लगेगा, जरा ये भी देख लेते हैं। आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके, ये प्लस क्यू है। अच्छा, प्लस क्यू में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन, मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना चाह रही है, दूर जा रही होगी। ओके, प्लस क्यू मतलब इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, अब रिपल्सन होगा तो किसी रीजन से हो रहा होगा, मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा होगा, और जो इस पे फोर्स लग रहा होगा उसे क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे कि ये 2 चार्ज थे तो ऐसे टाइप से लगा, मान लेते हैं ये चार्ज है, ये कोई Q1 है और यहाँ पे QT, 2 चार्ज है यहाँ पे Q1 और Q2, दोनों को R डिस्टेंस पे रखा है मैंने, कितनी डिस्टेंस पे, R पे। तो कूलम्स ने बताया था क्या, ये दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मल्टीपल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या बताया, जैसे जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो Q1 Q2 डायरेक्ट मल्टीपल किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट लगाया, मतलब साइन लगाया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन क्या बताया था, 1/r², मतलब जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर का एंटी प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड, दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे, K Q1 Q2 अपॉन R², राइट। अब K Q1 Q2 अपॉन R² आया तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे K जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, मतलब F इक्वल्स टू, जहाँ K की जो वैल्यू होती है आपकी, K इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। ओके, एप्साइलन नॉट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
परमिटिविटी कांस्टेंट, राइट। लिख लीजिएगा जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी में एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है, यहीं पे एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, राइट। फ्री स्पेस याद रखिएगा, ओके। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के की वैल्यू ये होती है इन वैक्यूम में, कब होती है? इन वैक्यूम, ओके। अगर कोई मीडियम आ जाए, कोई अगर मीडियम है, तो मीडियम में अगर के की वैल्यू देखी जाए, तो मीडियम में के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, ओके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। लिख लीजिएगा इतना। यहीं पे बात की जाए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रिवाइज रखिएगा, ओके। अब जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, अगर आगे देखा जाए तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 1/4 जो एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, राइट। ये हम लोगों को हमेशा रिवाइज रखनी है। जहाँ कहीं भी निकालेंगे, जैसे फोर्स का अगर आप फार्मूला लगाएं तो क्या लगाएंगे? 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, राइट। और न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यूनिट और डायमेंशन आप लोग जानते हैं, यूनिट न्यूटन हो गई, तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी फोर्स की mL2T⁻², राइट। ये रिवाइज रखिएगा। आगे जरा बढ़िए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। मतलब है हम लोग क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और एब्सोल्यूट परमिटिविटी को इस एप्सिलॉन से, और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे करते हैं, अब याद रखिएगा कि इक्वल टू क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, ओके। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट याद रहेगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो क्या बोलेंगे? अगर पूछ दिया जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करिए, तो क्या बोलेंगे? परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। देखिए, अब आगे बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। तो जरा वेक्टर फॉर्म की जरा देख लेते हैं। जैसे कि हमने फोर्स क्या पढ़ा था? दो चार्जेस थे, एक Q1 था, एक Q2 था, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, ओके। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, जरा इसे बताइए, इसे हम क्या लिख सकते थे? फोर्स को F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, इतने तो लिखा था के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, राइट। अब जरा बताइए आर अगर है तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीपल कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, ओके, आर कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ आर को क्या बोलते हैं, वही आर, ओके। तो आर कैप मतलब सिंगल वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या आती है, 1, क्या आती है, 1। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं, ओके। अब जब आर कैप लिख लेंगे तो के इक्वल्स टू क्या लिखाएंगे, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर कैप की जगह आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर, राइट। अगर इतना लिखोगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, कि Q1 Q2 अपान आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ओके। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई, ओके। कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1 का मल्टीपल किया और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसकी वैल्यू आती है सिंगल वन, ओके। और 1 की जगह हमने वैल्यू क्या रख दी, ये, फिर ये आर की वैल्यू ये आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब, ओके। तो ये हो गया। आगे जरा देखिए, देखिए अगर इसी को ऐसे डिफाइन करता, इस टाइप से करके, किस टाइप से, इस टाइप से, देखिए जरा क्या, कि इस डिस्टेंस को हम R12 मानते हैं और इसके बीच लगने वाले फोर्स को F12 मानते हैं, राइट। हमने क्या बना, 1 पे जो फोर्स कितना लग रहा होगा, राइट। अगर 1 पे निकालेंगे तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 या आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ओके, R12, राइट। आर इवन इसे भी ऐसे भी लिख सकते थे, या ये बोल सकते हैं एंड, अगर 2 पर फोर्स पूछता 2 पर, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर क्यूब इंटू R21 वेक्टर, राइट। ये दोनों वेक्टर इक्वल्स हो गए, लिख लीजिएगा। इस टाइप से और कर सकते थे। फिर आप लोग यूनिट ऑफ चार्ज और लिख लीजिएगा, क्या, 1 EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज, एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ये रिवाइज रखिएगा, या 1 ABC कूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 कूलम या 10 कूलम। 1 ABC कूलम इक्वल टू क्या होता है, 10 कूलम, ये रिवाइज रखिएगा, ओके। फिर जरा आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे पॉइंट चार्ज की, ओके। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जैसे कि जो कि जिसमें डायमेंशन हो और जो कि स्पेस कवर कर रहा होगा, मतलब एनी चार्ज विच कवर्स द स्पेस विथ डायमेंशन, ओके, मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि कहीं भी बहुत सारी डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये चार्ज ये है, 2 पॉइंट है ना, इसके बीच में यहाँ पे कुछ रखा है छोटा सा, है ना, ये डिस्टेंस है आपकी 200 मीटर की, ओके। और कोई भी बॉडी रखी है, वो बॉडी का आप लेंथ मान सकते हैं 2 मीटर है, ओके। अगर 2 मीटर डिस्टेंस 200 मीटर में देखा जाए और कोई भी पार्टिकल रखा है तो वो पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो कॉन्टिन्यूएशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे कि लगातार कहीं भी कोई सी बॉडी पे चार्ज, जैसे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात हो रही थी, तो उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बोलेंगे व्हेन चार्ज आर कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर अ लाइन, व्हेन चार्ज आर continuously spread over a line, spread over a line, volume और एरिया, और एरिया ये बोल सकते हैं। मतलब एरिया को हम लोग सरफेस बोलेंगे, अगर सरफेस है तभी एरिया है,
याद रहेगा। तो क्या बोला, व्हेन चार्ज आर कंटिन्यूअसली स्प्रेड ओवर अ लाइन सरफेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रिवाइज रखिएगा। आगे जरा बढ़िए, देखते हैं। ओके, आप बोल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 टाइप में होता है। कौन कौन से, एक तो लीनियर होता है, कैसा होता है, नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फिर सेकेंड में क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड में आ जाता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब लीनियर में लाइन के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वॉल्यूम में किसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और सरफेस में किसी एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो आपके लीनियर और वॉल्यूम और सरफेस होंगे। तो जरा इन तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार ठीक से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बात क्या करेंगे, लीनियर चार्ज की। किसकी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बताएंगे, जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जैसे अगर कोई लाइन है ना, लाइन पे हमने चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो लीनियर चार्ज हो गई। कोई सर्कल है, ओके, सर्कल की क्या किया, सरकमफ्रेंस में हमने कंटिन्यूअसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सरफेस है, इसकी सरकमफ्रेंस पे अगर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन सा कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सरकमफ्रेंस पे हो। या फिर जैसे कि कोई क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड पे हमने उसकी एज पर कंटिन्यूअसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। किस पर, एज पर। ओके, अगर क्यूबॉइड की एज पर कंटिन्यूअसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि इस पर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, जो एज है उन पे सभी पे, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर जगह पे जहाँ पे एज है सब पे हमने चार्ज को लगातार कंटिन्यूअसली क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जरा फिगर बनाइएगा एंड देन थ्योरी करते हैं। ठीक है, इसकी एज पर जो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये कौन सा होगा, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, चाहे वो सर्कल हो या फिर कोई लाइन हो या फिर क्यूबॉइड हो, उसकी लाइंस पे हो। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, if the charge distributed over a straight line or over the circumference of circle or over the edge of cuboid, then distribution of charge is called linear charge distribution. Okay, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर करते हैं। ओके, जल्दी से करिएगा थोड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इवन यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जैसे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इट्स रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, चार्ज अपॉन लेंथ।
इसी को क्या बोल सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपान एल, याद रखिएगा। आर इवन यहीं पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये चार्ज है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना मैंने चार्ज लिया, इस पर आपका डी क्यू चार्ज हो गया, ये डी एल हो गया, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लेमडा इज इक्वल टू लिखोगे डी क्यू अपान डी एल, डी क्यू अपान डी एल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अभी आपका फिगर हो जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, या इस पे चार्ज लिया मैंने, ये डी क्यू है, ये डी एल है लेंथ, तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल, यहाँ पर भी देख लो यही हो जाएगा, यहाँ पर मैंने चार्ज ले लिया, थोड़ा सा कट किया, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी क्यू अपान डी एल। ओके, लिख लीजिएगा, करते हैं आगे। बात की जाए, जैसे ये पूरी लाइन है, इस पर अगर टोटल चार्ज की बात करते हैं तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो लेमडा डी एल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी क्यू, मतलब डी क्यू इज इक्वल्स टू आएगा लेमडा डी एल, है ना, बहुत साइड क्या कर दें इंटीग्रेशन। ओके, तो डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा और डी एल। ओके, इस टाइप से ये भी बन जाएगा, तो लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आर इवन इसे ऐसे भी लिख सकते थे क्या, कि लेमडा जो अंदर था उसी टाइम में लिखा रहने दो, क्या जाता है, लेमडा डी एल, लेमडा की जो वैल्यू एल के फॉर्म में आएगी तो एल के फॉर्म में आएगी, अदरवाइज ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए सेकेंड नंबर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखते हैं क्या बोलेंगे, वेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बात अब आती है कि अपनी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो क्या बताया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसी सरफेस एरिया पे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एरिया ले लिया अपना, है ना, इस पर मैंने कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज को, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते चलते हैं। ओके, एक चार्ज को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। अब ये जो किया, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ओके, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डी एस, या फिर क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, डी पी अपॉन डी एस। ओके, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू, टोटल चार्ज। अगर टोटल चार्ज की बात करता है तो टोटल चार्ज जो हम लोग निकालेंगे, क्या कर देंगे, बहुत साइड इंटीग्रेशन। ओके, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये टोटल चार्ज आ जाएगा, तो क्या बनेगा, डी क्यू, मतलब क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल सिग्मा इंटू डी एस। ओके, तो यहाँ से टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी निकलेगी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट। क्या बोलेंगे, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी किस पे, किसी वॉल्यूम पे, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉल्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट
यहाँ पे क्या लिखना, वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट्स रिप्रेजेंटेड बाई रो। किससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लीजिएगा, क्या रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन वॉल्यूम डी बी। ओके, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रो इंटू डी बी, बहुत साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू रो डी बी इंटीग्रेशन, राइट। तो इतना ज़रा ये लिख लीजिएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे दूसरा लेक्चर। थैंक यू।